हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। और ये हमारी नई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ है और इसमें लगभग 36 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नेशनल लेवल के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एएमयू है, जामिया है, बीएचयू है, जो भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ जनरली नॉट शोन बाई मेटल। मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं और सोनोरस इन नेचर होते हैं, डक्टिलिटी भी होती है, लेकिन डलनेस शो नहीं करते। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस डलनेस, इट इज़ नॉट शोन बाय द मेटल्स। तो सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स। वायर बनाने की प्रॉपर्टी, अगर मेटल्स को हम वायर में ड्रॉ करते हैं तो द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। डक्टिलिटी वायर बनाने की प्रॉपर्टी है, आप मेटल्स को वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एलुमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। बर्तन जो होते हैं उसे बनाने में इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एलुमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कह रहे हैं एलुमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे यूटेंसिल्स बन जाते हैं, ऐसी कौन सी खास बात है आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, एक तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, क्योंकि हीटिंग अच्छी होगी तभी तो खाना बनेगा। तो एक तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी है और एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ये दो वजह से याद रखिएगा। डक्टिलिटी तार की प्रॉपर्टी, ये यूटेंसिल्स में हम ये चीज़ नहीं देखेंगे। तार बनाने के लिए हमें थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो खाना बनाना। तो एक तो अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी हो, दूसरी हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, डी इज़ द मोस्ट। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं चाहिए हमें। फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। कौन सा मेटल है जो ठंडे और गर्म पानी दोनों से रिएक्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा, सोडियम रिएक्ट कर जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आयरन डू नॉट रिएक्ट, क्योंकि वो स्टीम से रिएक्ट करता है। याद रखिएगा, डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। कह रहे हैं कि वो कौन सा आयरन का ऑक्साइड है जो लंबे समय के बाद आयरन के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद उसको लिया जाता है, स्टीम के साथ उसको लेते हैं, प्रोलॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन। आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन से टाइप का ऑक्साइड बनता है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, Fe3O4 बनता है। अगर लंबे समय तक आप प्रोलॉन्ग स्टीम का रिएक्शन करा दें आयरन से तो Fe3O4 का फॉर्मेशन होगा। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपन व्हेन द कैल्शियम इज़ ट्रीटेड विद वाटर। अगर कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसमें इट डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर, बिल्कुल गलत, कि वो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, क्या वो पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं करेगा। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, ये बिल्कुल सही है। और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि जो बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के वो कैल्शियम के सरफेस पर स्टिक होंगे। थर्ड फोर्थ इसका ठीक है, तो उस हिसाब से द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो सॉल्ट, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस और रिएक्टिंग विद मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। कह रहे हैं मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के वो कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो वो नाइट्रिक एसिड, याद रखिएगा। नाइट्रिक एसिड जो है, याद रखिएगा, वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता किसी भी एसिड के साथ। कौन सा एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं देता मेटल के साथ, नाइट्रिक एसिड नहीं देता। वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्ट कर जाता है। तो सी इज़ द बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से है। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए काफ़ी अच्छा है। कह रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ एकोरेजिया। आपको एकोरेजिया का कंपोजिशन बताना क्या होगा। तो इसमें याद रखिएगा 3 पार्ट HCl लेते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। देखो 3 पार्ट HCl। अब ऐसे तो 2 ऑप्शन देखो इसमें ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ कंसनट्रेटेड, देखिए डाइल्यूट HCl कंसनट्रेटेड, बिल्कुल गलत। 3:1 कंसनट्रेटेड HCl डाइल्यूट, ये भी गलत। दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए और 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। सी 3:1 होना चाहिए और 3 पार्ट HCl कंसनट्रेटेड, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स। कौन से आयोनिक कंपाउंड नहीं हैं आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए आयोनिक कंपाउंड जो है आपका, एक तो पोटेशियम क्लोराइड है, एक तो ये है,
और एक NaCl है। तो कौन से नहीं है, ये वाला नहीं है, और एक सेकेंड और थर्ड ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है। HCl कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दोनों, सेकेंड एंड थर्ड इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयोनिक कंपाउंड्स, कौन सी प्रॉपर्टी जो आयोनिक कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये भी होता है, इलेक्ट्रिकल मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते। बी प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिट बाय आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं कर पाते। ठीक है, ये इसका रीज़न है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, कौन से मेटल हैं जो नेटिव उसकी नेचुरल फॉर्म में नेचर में मौजूद होते हैं, वो किसी से रिएक्शन भी नहीं करते, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, एक तो गोल्ड है आपका और एक सिल्वर है, ये अपनी नेटिव स्टेट में रहते हैं, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, मेटल की रिफाइनिंग डिफरेंट मेथड से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किस मेटल की जाती है। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रोलाइटिक अगर आपको रिफाइनिंग करनी है तो रिफाइनिंग के लिए एक तो गोल्ड को लेते हैं, याद रखिएगा, और दूसरा किसके लिए लेते हैं, नॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसकी होगी, तो एक तो गोल्ड की होगी, दूसरी आपकी कॉपर की होगी, कॉपर की भी इलेक्ट्रोलाइटिक, ए इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें कॉपर और गोल्ड की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, लंबे समय के तक अगर सिल्वर को एयर से एक्सपोज किया जाए तो काला पड़ जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा क्यों होता है, तो उसमें सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, Ag2S, सी इज़ करेक्ट। सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन की वजह से इसका लंबा रिएक्शन है, आप थ्योरी पढ़िए अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ, तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की, सी इज़ करेक्ट। जिंक की कोटिंग करते हैं, एल्युमिनियम सिल्वर की अलग अलग है, इसका सी आंसर है। जिंक की कोटिंग करने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ, जो स्टेनलेस स्टील होती है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा है। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स विद आयरन क्रोमियम निकल, तो ए इज़ द राइट आंसर। आयरन क्रोमियम निकल, आयरन तो ऑलरेडी है, आयरन ले लिया, उसमें निकल और क्रोमियम और मिलाएंगे, ए इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, इफ़ कॉपर इज़ केप्ट ओपन इन एयर, ठीक है, कॉपर को आप खुला रख दिए, इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोटिंग, आपने इसे खुला छोड़ दिया, वो शाइनिंग जो उसकी होगी वो अपनी लूज़ करेगा और उसका कलर कैसा हो, ग्रीन कोटिंग हो जाएगी। तो उसकी ग्रीन कोटिंग का जो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा कौन सा कंपाउंड इसकी, तो कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से ऐसा हुआ, तो कॉपर कार्बोनेट की वजह से दैट लीड टू द ग्रीन इन कलर, तो कॉपर ग्रीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मेटल्स जो होते हैं सॉलिड नेचर के होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा मेटल है जो अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो मरकरी है, मरकरी का Hg होता है सिंबल, हाइड्रिक आयरन, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट, वो कौन सा मेटल है जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड मोल्टन स्टेट में उसका मतलब उसका जो मोल्टेन फॉर्म होगा क्लोराइड की फॉर्म में, उसमें मेटल कौन सा हासिल होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में उसका क्लोराइड है, जैसे NaCl है तो उसका क्लोराइड होगा, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, एक तो सोडियम होगा याद रखिएगा और एक कैल्शियम, इन दोनों के क्लोराइड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डी इज़ द राइट आंसर। सोडियम और कैल्शियम के क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर, कौन सा, आयोडीन याद रखिएगा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर शाइनिंग मारता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स, कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन से 4 मेटल हैं जो कि डिस्प्लेस कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय 3 मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, मतलब उसका जो सॉल्यूशन सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा उसमें से बाय अदर 3 मेटल को वो रिप्लेस कर देंगे 4 में से, तो एक वो कौन सा है,
जो डिस्प्लेस करेगा, तो आपको इसमें बताना है। तो ये आप याद रखिए, सिल्वर इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट बाई अदर थ्री मेटल्स। अदर थ्री मेटल से ये डिस्प्लेस हो, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, निचले पायदान पे है सिल्वर। बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा बड़ा है। 21 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 ml ईच ऑफ कंसनट्रेटेड 2 ml आपने 2 ml ईच ऑफ कंसनट्रेटेड HCl नाइट्रिक एसिड एंड अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। HCl का और नाइट्रिक एसिड का आपने रेशियो कितना 3:1 लिया कंसनट्रेटेड एसिड में। वर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब लेबल्ड, आपने 3 टेस्ट ट्यूब पे नाम दिए A B C। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपने एक छोटा सा मेटल का पीस जो है पुट कर दिया एक टेस्ट ट्यूब में। नो चेंज अकर इन टेस्ट ट्यूब A एंड B बट द मेटल गोट डिजॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब C। द मेटल कुड बी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही घुमाऊ है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। 2 ml आपने HCl लिया और HNO3 लिया। 2 ml ईच ऑफ कंसनट्रेटेड HCl HNO3 एंड अ मिक्सचर ऑफ एक में मिक्सचर लिया आपने HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 में। तो एक में HCl रख दिया, एक में नाइट्रिक एसिड रख दिया, एक में 3:1 आपने रख दिया। तो एक्वारेजिया आपने बना दिया ना, एक्वारेजिया बना के रखा हुआ है। तो उसमें कौन सा मेटल डिजॉल्व होगा? ना तो एल्युमिनियम डिजॉल्व होगा, ना कॉपर डिजॉल्व होगा, ना प्लेटिनम के ऊपर गोल्ड। याद रखिए गोल्ड डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन NCERT लिखती है प्लेटिनम भी डिजॉल्व होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? गोल्ड। बी इज़ करेक्ट। चलिए 23 पे आते हैं। अलॉय क्या है? अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय क्या है? अलॉय जो है याद रखिएगा वो होमोजीनियस मिक्सचर है। सी इज़ करेक्ट। कोई कि उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें क्या क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिवली चार्ज्ड एनोड होती है, याद रखिएगा, एक निगेटिवली चार्ज एनोड, और उसमें और क्या होता है? और निगेटिवली चार्ज कैथोड। सॉरी ये तो रॉन्ग हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज कैथोड नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा निगेटिवली चार्ज कैथोड और पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ये हो जाएगा आपका। इसमें आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी एनोड और नेगेटिवली चार्ज कैथोड। ठीक है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पर नेगेटिव होगा। तो जिस हिसाब से 3rd 4th राइट है, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, ये इसका डिपोजिशन किस पे होगा? डिपोजिट ऑन द कैथोड। इसका डिपोजिशन किस पे हो जाएगा? कैथोड पर डिपोजिशन होगा इसका, ना कि एनोड पर। कैथोड पर प्योर मेटल का, ठीक है, रिफाइनिंग के वक्त जिंक जो है कैथोड पर जमा हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। एक ए एलिमेंट है जो चाकू से कट जाएगा। दिस इज़ अ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। इसे खुले में नहीं रख सकते। इट विग्रोसली रिएक्ट, पानी के साथ ही बहुत तेज़ रिएक्ट करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो ये एलिमेंट याद रखिएगा क्या है? सोडियम है। सोडियम का नेचर ऐसा है, वो विग्रोसली रिएक्ट करता है, याद रखिएगा। इट रिएक्ट विग्रोसली विद वाटर एंड कैचेस फायर। तो ये सॉफ्ट है, चाकू से भी कट जाता है। बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। अलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। विच अमंग द फॉलोइंग अलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। वो कौन सा अलॉय है जिसमें नॉन मेटल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो स्टील में याद रखिएगा नॉन मेटल है, ब्रास में कॉपर जिंक है, ब्रोंज में कॉपर टिन है, एमेलगम मरकरी की अलॉय होती है। स्टील में क्या होता है? आयरन और कार्बन होता है, तो इसमें नॉन मेटल है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसने पूछा कौन सा नॉन मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा किसी न किसी में। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के लिए गलत स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डार्जिलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल सही है। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इन्होंने कहा कि मैग्नीशियम ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा और वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल गलत है, यही रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ठंडे पानी से ना रिएक्ट करके वो गर्म पानी से रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये सही है, देखिए पहला ठीक है, ये गर्म पानी से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इट रिएक्ट स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये रॉन्ग है। तो उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो बी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग अलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मरकरी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उस अलॉय का।
तो वो कौन सी एलॉय है? तो वो जिंक अमालगम है, याद रखिएगा, जो टूथ फिलिंग में इसका यूज़ किया जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कहा जा रहा है, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की फॉर्म कंपाउंड जेड। एक्स वाई ने रिएक्ट करके क्या बनाया, इन्होंने जेड बना दिया। एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वाई ने गेन किए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाई जेड। तो जेड कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? एक्स वाई ने रिएक्ट करके जेड बनाया, एक्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वाई ने गेन कर लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड। तो जेड कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये शो करेगा, और हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बिल्कुल याद रखिए गलत जवाब है कि वो लो मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करेगा, ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट ये भी करेगा, अकर एज ए सॉलिड ये भी करेगा, लेकिन बी हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी जेड शो नहीं करेगा। तो बी इज़ राइट। अब आइए 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट, तीनों का देख रहा है एक्स वाई जेड का। एक्स का 2,8 तो ये आपका नियोन हो गया, वाई का 2,8,7 ये क्लोरीन हो गया, ये नियोन हो गया, और ये मैग्नीशियम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो देखिए एक्स कह रहे हैं कि एक्स क्या है, उन्होंने बोला एक्स, ये एक्स मेटल नहीं, ये नोबल गैस है, ठीक है। वाई क्या है आपका, क्लोरीन है, वाई नॉन मेटल है, वाई इज़ अ नॉन मेटल, और जेड इज़ अ मेटल। तो ये राइट आंसर याद रखिए, बाकी सब रॉन्ग है। डी इज़ द राइट आंसर। वाई नॉन मेटल है क्योंकि क्लोरीन है, और ये मैग्नीशियम है तो ये मेटल है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल्दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, आप देखते हैं मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, आपको बताना है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम मेक अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा कौन सा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो बेसिकली वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 33, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है। द मटेरियल जनरल यूजेस, तो वो क्या होती है? वो पीवीसी की कोटिंग होती है, याद रखिएगा। सॉरी सी नहीं है आपका, सल्फ़र होता है, ग्रेफाइट होता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरल यूज एज, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है। सल्फ़र होता है या ग्रेफाइट होता है, सल्फ़र तो होगा नहीं ना ग्रेफाइट होगा, इन पे याद रखिएगा पीवीसी की कोटिंग होती है। सी इज़ द राइट आंसर। 34 की तरफ बढ़ते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लियर होती है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड, ब्रोमीन याद रखिएगा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, कौन केमिकल रिएक्शन के अंदर जाएगा, किस में रिएक्शन हो जाएगा आपको बताना। तो याद रखिए कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि आयरन इज़ द मोर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बाकी सब में सॉल्यूशन में ज़्यादा रिएक्टिव है, याद रखिएगा। डी इज़ द राइट आंसर। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 35 क्वेश्चन 36 में देखिए फिगर है, अब आपको फिगर में देखना होगा क्योंकि ये पूरा फिगर आ नहीं पाएगा इसमें, तो इसलिए थोड़ा छोटा। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर की रिफाइनिंग को सही तरीके से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बताना है। इसमें सही फिगर क्या है, तो देखिए अगर आप एनोड मड, देखिए कैथोड की तरफ मड बना दिया, बिल्कुल गलत है। ये एनोड की तरफ मड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन कैथोड पर हो रहा है, और इसमें गलती देखिए और क्या पकड़ सकते हैं। इसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट इम्प्योरिटीज़, अगर आप ए फिगर, आप ए और सी को देखिए, डी फिगर में क्या एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखिए ये एक ही पर ही इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन हो, ये रॉन्ग हो गया। और इसमें एनोड मड कहाँ पे है, देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जा रहे हैं दोनों, इसलिए गलत है। और इसमें दोनों एक ही तरफ हैं, ये भी एरो एक तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स जो है सीधे कैथोड पर आगे जमा हो रहे हैं, इसमें दोनों एनोड की तरफ जमा हो रहे हैं, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए, याद रखिएगा, दो तो ये रॉन्ग हो गए। अब इनको देखते हैं दोनों में से इसमें से कौन सा सही है। तो अगर आप इसमें देखिए, ये दोनों कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, कॉपर डिपोजिशन कैथोड पर दोनों, ठीक है, एनोड से ही निकल रहे हैं, एनोड पर जाके जमा हो रहे हैं, तो ये फिगर गलत है। इसमें देखिए आप एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और कैथोड पर जाके जमा हो रहे हैं,
तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन अगर आप देखें इसमें और भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि इसमें और गलती ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना किधर से होगा याद रखिएगा आप। देखिए एनोड मड हो गया, ये एनोड मड है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और एनोड से गंदगी सारी एनोड मड पे जाएगी, कॉपर पे डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन इसमें भी हो रहा है वैसे देखा जाए, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन उसमें भी है। प्लग की बात करें, हाँ तो ठीक है, टर्मिनल गलत हैं ये देखिए टर्मिनल, यहाँ देखिए प्लस एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है, वहाँ पे उल्टा है, देखिए एनोड माइनस है और कैथोड प्लस है, ये सबसे बड़ा ये, इसलिए सी इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, देखिएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द NCERT एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नई NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ में मुलाकात होगी।